हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे और जेट की तैयारी में आप पूरी अच्छी तरह से लग गए होंगे। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो हिस्ट्री के सिलेबस को लेकर डाला था, जिसमें काफ़ी लोगों ने उसे देखा और पसंद भी किया। उस सिलेबस में मैंने पाषाण काल से यानी कि औजार पाषाण उपकरण से स्टार्टिंग किया था सिलेबस, बट उससे भी पहले एक चैप्टर है जो मानव उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। ये भी चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये नेट ही जेट ही नहीं बल्कि यूजीसी नेट में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो मैं ये भी बताऊंगी कि यूजीसी नेट में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और इसलिए कि क्योंकि थोड़ी बहुत जो जेट है उसमें डिफ़िकल्टी लेवल मुझे लगती है थोड़ी कम होगी यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम चैप्टर के पढ़ने के दौरान मैंने एक दो क्वेश्चन लाया है, उसे आप लोग देखना। और साथ ही साथ ये बताऊंगी कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कब मानव जो कपी था और कब वो एक मनुष्य यानी होमोसेपियंस है ना, सेपियंस जो आधुनिक मानव है वो सेपियन का ही प्रजाति है। ठीक है, तो किस तरह ये इनमें एक कपी से हम लोग मानव के रूप में जो अभी आधुनिक युग में सेपियंस का है, तो किस तरह ये परिवर्तन की दौर पर गया और किस तरह इसमें परिवर्तन आए और किन किन समय में जलवायु में किस तरह के परिवर्तन हुए, कैसे एक जीव की उत्पत्ति हुई, उसके बारे में हम समझेंगे। तो थोड़ी हम लोग समझ विकसित करेंगे और थोड़ी हम लोग टाइम जोन को भी समझेंगे, ताकि आप लोग को इस एग्ज़ाम की नहीं बाकी अब किसी भी ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो या झारखंड ज्योग्राफी पढ़ो, आप लोगों को इस चैप्टर में जो उसके कल्प यानी कि समय है उससे कैसे बांटा गया है ना, तो उसकी समझ को विकसित करनी होगी ताकि वो आप आराम से उस चीज़ों को समझ सको। जैसे कि पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक ये क्या है ना, ये तो इस चीज़ों को कैटेगरी वाइज कैसे बांटा गया है, समय अवधि को किन किन टाइम जोन में बांटा गया है, तो इसे भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे एक कपी, सबसे पहले एक कपी यानी वानर जो कपी एक छोटा सा है ना, एक जो इधर उधर फल फूल खा के अपना जीवन जीता था, लेकिन उन कपियों में से एक मानव की उत्पत्ति हुई, यानी कि उन कपियों में से ही मानव आया। एक डायग्राम देखो, जैसे कि बहुत सारे कपी थे है ना, और कपी में ही एक कैटेगरी जो थी वो मानव की बन गई। ठीक है, ये आप लोग रीजनिंग में पढ़ा होगा कि ये इतने कपी हैं, उनमें से ही विकास की दौर पर गया और वो कपी क्या हुआ, मानव बन गए। ठीक है, और ये थे कपी। ठीक है, ये कपी थे। तो किस तरह एक कपियों में से ही मानव की उत्पत्ति हुई, यानी कि कपी में से ही होमोनिड के बाद होमोनिड, सेपियंस। ठीक है, तो इस तरह की कैसे एक जो आधुनिक मानव का विकास हुआ। ठीक है, आप डार्विन के सिद्धांत को आपने पढ़ा होगा, आपने डार्विन के सिद्धांत अगर आप नहीं जानते हो तो इसे नोट कर लेना कि डार्विन का जो सिद्धांत है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें कहा गया है कि कैसे विकास की यात्रा में पहले कपी आए है ना, विकास की जो यात्रा में पहले कपी आए, उसके बाद फिर उसके स्थान पर छोटे कपी आए, यानी कि पहले जो कपी होते थे 5 या 6 फीट लंबे हाइट के होते थे, जिस तरह डायनासोर होते थे उस समय, तो उसी के पैरेलल में कपी भी थे। फिर उनकी जलवायु में परिवर्तन आया और उनके आकार प्रकार में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे है ना, इसके स्थान पर छोटे कपी आए। धीरे धीरे वे कपी जो आदि मानव के नाम से जानते हैं, बारी बारी से वे भी विलुप्त होते गए है ना, और वर्तमान में जो आज का
जो आज का आधुनिक मानव, जो आज का आधुनिक मानव यानी कि होमो सेपियन का प्रजाति हैं, ठीक है, होमो सेपियन के प्रजाति हैं। तो इस तरह तो पृथ्वी का प्रादुर्भाव कब हुआ था? पृथ्वी की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष मानी जाती है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। और मानव जाति की शुरुआत लगभग कितनी हुई थी? जीवन का प्रारंभ लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। और कोई कोई बुक में, मतलब किसी किसी बुक में डाटा की थोड़ी ऊपर नीचे है ना। किसी बुक में कुछ दिया हुआ है, किसी बुक में कुछ दिया हुआ है, तो थोड़ी आप डाटा को लेकर थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। क्योंकि मैंने 1-2 बुक, साथ ही साथ जो इंटरनेट का भी सहारा लिया, नेट का, गूगल है ना, इस सब का सहारा लिया। उन सभी में मुझे जो इसके डाटा उत्पत्ति के, जैसे वायु के पृथ्वी की आयु के लगभग 4.6 अरब वर्ष दिया गया है, तो थोड़ी ऊपर नीचे हुई है, बट उसे इग्नोर करना, ठीक है। और कोई ऑथेंटिक बुक वाली डाटा को ही पढ़ना। तो जो मैंने दिया है वो ऑथेंटिक ही है, ठीक है। वर्तमान में जो हमारा समाज है, जब आधुनिक मानव की शुरुआत हो रही थी तो लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व के आसपास हो रही थी, है ना। और मानव प्रजाति की शुरुआत लगभग प्रारंभ, जो जीवन का प्रारंभ हुआ था, वो 380 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। और बात करूं कि पृथ्वी का इतिहास, मोटे तौर पर आप देखोगे कि मोटे तौर पर जो पृथ्वी का इतिहास 2 भागों में रखकर हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे कि जैसे अजवी महाकल्प, मैं एक पेज ले रही हूँ और उसमें मैं समझाती हूँ। और ये चैप्टर थोड़ी तो बोरिंग है, बट इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं इसीलिए इसे मैं पढ़ा रही हूँ और इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट को लेकर आई हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बात करूँ कि जैसे पृथ्वी का इतिहास की बात करूँ कि पृथ्वी का इतिहास, तो पृथ्वी का जो इतिहास है, ठीक है, अगर अध्ययन की दृष्टि में इसे 2 भागों में बांटा गया है। जैसे अजीवी महाकल्प और ये इधर हो गया जीवी महाकल्प, ठीक है। ये जीवी महाकल्प पृथ्वी को, इतिहास को। और इसी में क्या हो गया कि जब अजीवी महाकल्प, ये शब्द से ही आपको पता चल रही होगी कि अजीवी, जिसमें जीवन नहीं हो, है ना, जिसमें जीव नहीं हो, ठीक है। तो अजीवी महाकल्प जहाँ पर कोई भी जीवाश्म प्राप्त नहीं है, कोई भी जीवाश्म, जब वैज्ञानिकों के द्वारा, है ना, खोज की गई, तो हम लोग ये जो मानव जीवन की उत्पत्ति है वो हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ेंगे और विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी, कि बहुत सारे साक्ष्य जो मानव के तो बहुत सारे साक्ष्य आपको भारत से बाहर भी मिले हैं, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, उसके जीवाश्म इथोपिया नामक जगह से मिली है, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग भारत और पूरी दुनिया के संदर्भ में हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इस जो अजवी महाकल्प था, उस समय जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। और जब जीवी महाकल्प है, वहाँ पर इस समय क्या हुआ था कि इस महाकल्प से वनस्पति के अवशेष मिले हैं। जो इस समय का पीरियड है, उस समय अवशेष मिले हैं किसके? वनस्पति के, जैसे पेड़ पौधा, है ना, छोटे छोटे जीव वगैरह के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो मोटे तौर पर अध्ययन के लिए इसे कितने 3 भागों में बांटा गया है। मोटे तौर पर अध्ययन के लिए जो जीवी महाकल्प है उसको 3 भागों में बांटा गया। जैसे महाकल्प, फिर युग और फिर शक या कल्प। तो ये 3 भागों में बांटा गया। और ये महाकल्प को जो अध्ययन की दृष्टि से पुनः 4 भागों में बांटा गया है।
4 भागों में बांटा गया है। उसमें क्या है, जैसे फर्स्ट है पैलियोजोइक, इधर लिखती हूँ, अच्छा चलो यहीं पर, पैलियोजोइक, ये है पैलियोजोइक। फिर सेकंड है मेसोजोइक, फिर थर्ड है सीनोजोइक, और फोर्थ है नियोजोइक। ये 4 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग, हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है हम उसी का अध्ययन करेंगे, ठीक है, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसे हम लोग, और इससे पहले एक आता है प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, ये प्री कैम्ब्रियन समय है, ठीक है। तो हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है उसे ही पढ़ेंगे, जैसे कि ये इसे छोड़ दें अभी और इसे छोड़ दें, हम इसे पढ़ेंगे। जैसे इसे कहते हैं तृतीयक काल, यहाँ से जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लोग तृतीयक यानी टर्सरी, तृतीयक काल, ठीक है, तृतीयक या टर्सरी पीरियड, ठीक है, ये हुई टर्सरी पीरियड। और फिर इसे बोलेंगे नियोजोइक को बोलेंगे चतुर्थक या क्वाटरनरी पीरियड। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बांटेंगे। अब ये चतुर्थक पीरियड को पुनः फिर हम लोग कई भागों में बांटेंगे, जैसे देखो, और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो सीनोजोइक हैं उसे बांटेंगे, जो सीनोजोइक पीरियड को बांटेंगे 5 भाग में। जैसे ये सीनोजोइक को हम लोग 5 पार्ट में बांटेंगे, जैसे पुरातन कल्प, फिर 6 को, और सॉरी, फर्स्ट है 5 भागों में बांट रहे हैं। पहले पुरातन काल, सेकेंड है आदि नूतन, फिर थर्ड है अल्प नूतन, फिर 4 है मध्य नूतन, और 5th है अति नूतन। तो आप लोगों के ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसे सीक्वेंस वाइज को सजानी है कि पहले पुरातन कल्प आया, फिर आदि नूतन, फिर अल्प नूतन, फिर मध्य और फिर अति। तो नूतन तो सभी के एक हैं, सिर्फ यहाँ पर कल्प है। उसके बाद आप लोग बस इसे याद रखना, आदि, अल्प, फिर मध्य, फिर अति, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक बना कर याद रखना। और ये किससे बांटा गया है, सीनोजोइक यानी तृतीयक या टर्सरी पीरियड को इन 5 पार्ट में बांटा गया है। फिर ये जो नियोजोइक है उसे बांटा गया है 2 भागों में। तो कौन कौन से वो भाग हैं, तो एक है प्लेस्टोसीन और एक है होलोसीन। तो मैं इधर लिख देती हूँ, 2 भागों में बांटा गया है, इसे आप लोग लिख लेना सीक्वेंस करके। एक है इसे अत्यंत नूतन यानी कि प्लेस्टोसीन, इसे कहा गया है प्लेस्टोसीन। और एक है वर्तमान काल, जिसे क्या कहा गया है, होलोसीन। तो अब याद रखना कि अत्यंत, अब यहाँ से शुरू करना, पहले पुरातन कल्प, आदि नूतन, अल्प, मध्य, अति, अत्यंत नूतन और वर्तमान, यानी कि अभी होलोसीन पीरियड, और अत्यंत नूतन का प्लेस्टोसीन लिख लेना, ठीक है। और ये जो है, अब हम लोग आगे चलते हैं, आजीवी महाकल्प में क्या हुआ होगा। जैसे कि आजीवी महाकल्प में इसके बाद जो इस समय तक ना कोई जीव था ना कोई वनस्पति, इसके बाद धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन होने लगे, यानी कि 4.6 अरब वर्ष तक से 60 करोड़
वर्ष पूर्व तक कोई भी जीव नहीं थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुए, जलवायु में, एनवायरनमेंट में परिवर्तन आए। जैसे कि देखो, मान लो कि आपको पता ही है कि किसी भी जीव की उत्पत्ति जल से ही हुई है, पानी से। जैसे आप घर में एक घड़ा रख दो, है ना, और घड़ा में पानी डाल के छोड़ दो, उसके बाद क्या होता है कि एक घड़ा में जो मिट्टी है, मिट्टी के कण और जो पानी के कण दोनों में मिलने से एक जीव की उत्पत्ति होती है, जिसे तो हम लोग अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसमें एक जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे आप अगर ऐसे बोल सकते हो कि अगर समझ विकसित करने के लिए, जैसे विष्णु के अवतार को भी दिखाया गया है कि कैसे उनकी उत्पत्ति पहले जल से हुई, फिर थल, है ना, इस तरह के। तो पहले तो आप देखोगे कि जीव की, इससे प्रमाण मिलता है कि जीव की उत्पत्ति कैसे जल से हुई। उसके बाद फिर उभयचर बने, जो जल और थल दोनों में अपना विकास कर सकते थे। तो इस तरह से पूरे जो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे कैसे टाइम जोन में बटा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे याद रखना कि कैसे महाकल्प युग, फिर शक कल्प आया। तो इसे प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक और नियोजोइक, तो ये दोनों को छोड़ दें और हमें ये पढ़ना है सिनोजोइक यानी तृतीयक और टर्सरी काल, फिर नियोजोइक यानी कि चतुर्थक और क्वाटरनरी। फिर आया जब हम लोग नियोजोइक को भी, सिनोजोइक को भी हम लोग 5 भागों में बांटे और नियोजोइक को भी 2 भागों में, तो प्लेस्टोसीन और होलोसीन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे अपने चैप्टर की ओर कि जीव। तो जीव सबसे पहले क्या हुआ कि पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो होमो है, वो होमो अत्यंत जो होमो के अंतर्गत जो मानव प्रजाति के सदस्य थे, वो जैसे कि या होमो प्रजाति। अब हम लोग आगे यहाँ से समझेंगे। हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं, काफ़ी लंबी डिस्कशन हो गई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो इसे याद रखना आप लोग, डार्विन के सिद्धांत है ना, जो ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज है, ठीक है, ये बुक का नाम है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी है? तो डार्विन की। तो देखो, भूमिका में जो पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है और जीवन का प्रारंभ जो है 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ। इस तरह देखो कि पहले कैसे मानव था जो 4 पैरों से चलता था, फिर धीरे धीरे ये उठा, ठीक है, और ये इसके हाथ ऊपर उठे, उसके बाद ये अपने औजार जो वहाँ के पत्थर वगैरह है थोड़ी खड़ा हुआ, है ना, इसकी मांसपेशियाँ में खिंचाव हुई, फिर ये पत्थर के औजार बनाने लगे, फिर उसमें निपुणता आई औजारों में, तो ये इस तरह के औजार बनाए, फिर ये खड़े हो गए पूरे सीधी तरह से, इनके जो मांसपेशियाँ हैं सीधी हो गई, ठीक है। तो इस तरह मानव का विकास हुआ। अब देखो, मानव का विकास एक लंबी क्रमिक प्रक्रिया है, सही बात है, जिसे विकासवाद चार्ल्स डार्विन, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चार्ल्स डार्विन किस बात के समर्थक थे? तो चार्ल्स डार्विन थे विकासवाद के, ठीक है, ने 1859 में अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया कि प्राकृतिक चयन, है ना, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन और योग्यतम की उत्तम जीविता, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटर्स मानव विकास की मुख्य नींव है। जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मनुष्य किंगडम, जो मनुष्य है, जो किंगडम है वो एनिमेलिया का है। जो किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया। देखो, किंगडम किस किंगडम का है? एनिमेलिया। और फाइलम किस फाइलम का है? कार्डेटा। और क्लास क्या है? मेमेलिया। और ऑर्डर क्या है? प्राइमेट्स। और फैमिली किस में आती है? होमोनिड। और जीनस किसका है? होमो। और से जो स्पीसीज है होमो सेपियंस के, ठीक है। और अतिरिक्त तथ्य देखो यहाँ पर, मानव को जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में प्राइमेट्स श्रेणी में रखा गया है। तो इसे भी याद रखना कि मानव को जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में प्राइमेट्स के अंतर्गत रखा गया। और प्राइमेट्स में कौन कौन से आते हैं जीव? जैसे वानर, जो एप्स हैं, उसके बाद बंदर और मनुष्य आते हैं, जो ह्यूमन है, मंकी है, ठीक है। और सबसे निकट संबंधी कौन है? चिंपैंजी, ठीक है, जो 96 और 98 जिसके % DNA समान होते हैं, किससे? मानव के, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है।
हम इसकी चर्चा करेंगे कि इसकी विशेषताओं के, इसका स्वरूप, इसके शारीरिक ढांचों के बारे में बताएंगे, ठीक है, इनका विकास बताएंगे। तो अब देखते हैं, पहले नाम जानते हैं, इसके परिचय के बारे में। नाम का अर्थ, और ये समझना ये इम्पॉर्टेंट है, क्लास 12 की NCERT बुक में भी इसकी चर्चा की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अभी मैं पढ़ाते वक्त इससे प्रश्न भी दिखाऊंगी कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं UGC नेट में। तो आपको जेट लिखना है उसी के पैरेलल में, तो इसे पढ़नी ज़रूरी है। देखो, नाम का अर्थ एस्ट्रोलो, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर भी करना और साथ ही इसे लाइक भी करना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अब देखो, एस्ट्रोलो यानी दक्षिण, फितिकस यानी वानर, और ये हुआ दक्षिणी वानर। समय अवधि क्या है? लगभग 40 वर्ष से 20 लाख वर्ष पूर्व। और इसकी खोज सबसे प्रसिद्ध जीवाश्म इसकी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की है वो है लूसी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो क्या है? लूसी, ठीक है। और ये क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। शॉर्ट में लिख देती हूँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो कब हुई थी? इसकी खोज 1974 में हुई थी। और किसने किया था? जॉनसन ने, जो डोनाल्ड जॉनसन याद रखना, ठीक है। जो लूसी की खोज, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति की थी, और लूसी की खोज, इसका नाम लूसी रखा गया था, कब की गई थी? 1974 में, और जो जॉनसन के द्वारा। और कहाँ पर ये मिली थी? ये अफ्रीका का ही शहर है इथोपिया, ठीक है। ये अफ्रीका का शहर है इथोपिया में, ठीक है। देखो, और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मुख्य निवास स्थल था वो पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में था, ठीक है। और ये जो कपी थे वो धीरे धीरे इनमें जो जैसे जैसे विकास भी होता गया, वो अब जो जंगल और घास फूस या मैदानी घास फूस जंगल को, पहाड़ों को छोड़कर अब मैदानी इलाकों में सर्वाइव करने के लिए आने लगे, ठीक है। अब देखो, इसका शारीरिक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शारीरिक ढांचा कैसा था? कद था लगभग 3.5 फीट से 5 फीट, वजन 25 और 50। ये शारीरिक ढांचा ये गड़बड़ हुई है, ठीक है। इसे इग्नोर करना, ठीक है। और मस्तिष्क क्षमता थी 400 से 500 सीसी, वानरों से थोड़ा बड़ा लेकिन मानव से बहुत छोटा। और चेहरा कैसा था? उभरी हुई जबड़े हैं, देखो जबड़े, उभरी हुई जबड़े की हड्डी। और यहाँ पर देखो उभरी हुई जबड़े की हड्डी है, देखो उभरी हुई, ये जो जबड़ा है उसकी हड्डी उभरी हुई है, ठीक है। और दांत कैसे थे? नुकीले, कैनाइन छोटे, है ना। और मोलर दांत बड़े थे और मोटे थे, कठोर भोजन चबाने के लिए, ठीक है। और हाथ पांव, पैरों की हड्डियां सीधी और द्विपाद गति, हाथ चढ़ाई के लिए अनुकूलित, पेड़ों पर भी चढ़ सकते थे। और फैक्ट देखो कि लूसी का ढांचा लगभग 40% संपूर्ण मिला था। यही अब तक के सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्मों में से एक है, जो किसकी है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी कि लूसी की। अब जीवन शैली इसकी क्या थी? कि निवास अफ्रीका के खुले सवाना घास में, जो अब सवाना घास कहाँ पर है? अफ्रीका में, ठीक है। वहाँ के जंगलों में ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस रहते थे। मुख्य रूप से फल, जड़ें, बीज, पत्तियाँ और कभी कभी छोटे जानवर या कीट भी खा लेते थे, ठीक है। और इनके औजार थे, जैसे शुरुआत में वुडन स्टिक्स और साधारण पत्थरों का प्रयोग करते थे, लेकिन असली औजार का निर्माण का विकास बाद में होमो हैबिलस में हुआ, है ना। असली औजार का विकास किसने किया? होमो हैबिलस ने। यानी सिस्टमैटिक ढंग से धीरे धीरे औजारों का विकास होमो हैबिलियस के समय पर हुआ। महत्व देखो, पहला प्राणी था जिन्होंने अस्थायी रूप से सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया, ठीक है। और मानव विकास में वानर से मानव की ओर संक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था। और यही क्या था कि एक वानर से मानव की ओर बढ़ने का, जो एक वानर से मानव की ओर संक्रमण का ये पहला स्टेज था, है ना, एक पहला स्टेज था। और लूसी कितनी थी? कि 3.2 मिलियन ईयर ओल्ड थी। जो लूसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक प्रजाति थी और मानव की, वो कितनी थी? वो 3.2 मिलियन ईयर एगो सिद्ध हुआ है उसे,
ठीक है। और देखो परीक्षा हेतु जो यूजीसी नेट जो वो पॉइंट थे वो ये इस तरह के हैं, तो इसे देख लेना, ठीक है। और मस्तिष्क का आकार इतना था, खड़े होकर चलना औजार नहीं था, ठीक है। भोजन, अब देखो होमो हैबिलियस, अब हम लोग पढ़ते हैं होमो हैबिलियस। पहले अर्थ जानेंगे, देखो उसके ढांचा और इसके ढांचा में यहाँ पर परिवर्तन है, ठीक है। अब होमो हैबिलियस क्या था कि एक औजार बनाने वाला मानव था, ठीक है, हैंडीमैन था। ये कौन था? एक हैंडीमैन। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हैंडीमैन कौन था, तो आप लोग को याद रखना है। उस समय एग्जाम के समय आप लोग दिमाग गुम हो जाएंगे, तो आप लोग ध्यान रखना, बार बार पढ़ना कि जो हैंडीमैन था यानी कि औजारों वाला मानव था वो होमो हैबिलियस था, है ना। तो हैबिलियस तो ये याद रखना कि हैब, जिसके पास हैबिलियस था, कुछ भी ट्रिक लगा के याद कर लेना। और ये समय अवधि कितनी थी? 2.4 यानी 4 से 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि 24 से 12 लाख वर्ष। अब खोज देखो लुइस लिकी और उसकी टीम ने की थी इसे, ठीक है। और केवल अफ्रीका के पूर्वी व दक्षिणी भाग में इसके अवशेष मिले हैं। देखो कद 4 फीट था, ठीक है, किसका? होमो हैबिलियस का। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा होमो हैबिलियस के बारे में? होमो हैबिलियस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इससे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में पढ़ा था। तो होमो हैबिलियस को ही औजार वाला मानव यानी कि हैंडी मैन बोला जाता है, ठीक है। औजार वाला मानव कहा जाता है, मानव कहते हैं, ठीक है, यानी कि हैंडीमैन। अब इसकी जो लंबाई थी ये 4 फीट की थी और जो मस्तिष्क क्षमता था 600 से 700 सीसी का, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बड़ा था, ठीक है। यानी कि जैसे इनके मानसिक क्षमता में भी, जो बड़ा का मतलब कि इनके मानसिक क्षमता में भी धीरे धीरे विकास होता चला गया। और चेहरा छोटा, जबड़ा, दांत अपेक्षाकृत छोटे, किससे अपेक्षाकृत? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। जो हाथ था अधिक अब लचीले होने लगे थे, अंगूठा विकसित होने लगा था, यानी कि पकड़ने की शक्ति, पकड़ने का जो क्षमता था वो आने लगी थी, औजार पकड़ने योग्य, है ना। और चाल क्या था? द्विपाद, लेकिन अब भी आंशिक रूप से पेड़ों पर निर्भर थे, ठीक है। अब देखो जीवन शैली क्या थी? औजार, सबसे पहले पत्थर के औजार बनाने वाला कौन था, है ना? वो था होमो हैबिलियस, है ना। सबसे पहले पत्थर के औजार बनाने वाला कौन था? होमो हैबिलियस। और ये कच्चे गोल पत्थर, है ना, यानी कि ये पैबुल, है ना, ये होते थे ना कच्चे और गोल पत्थर। ये क्या होते थे कि जब इधर से नदी का भाव होता था, ठीक है, नदी जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है और नदी का बहाव होता था, तो धीरे धीरे ये किनारे की ओर पत्थरों को काटते जाते थे और ये पत्थर ऐसे पानी के साथ घूमते घूमते ये गोल हो जाते थे, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता था? पैबुल। तो ये भी क्या थे? औजार ही थे, किसके? मानव प्रजाति के, ठीक है। तो मैं इसे ठीक से लिख देती हूँ, ये भी आते हैं, इसे पैबुल कहा जाता था, ठीक है। और इसी से कभी कभी ये और भी नुकीले हो जाते थे, ठीक है। और देखो, और भोजन इनका क्या था? फल, बीज, जड़ें, छोटे जानवर, हड्डी, ठीक है, इस तरह के हड्डियों के मज्जा निकालना, ठीक है। और सामाजिक जीवन कैसा था? छोटे समूहों में रहना पसंद करने लगे, शिकार और भोजन साझा करने लगे थे। अब महत्व क्या है कि औजार बनाने वाला पहला मानव कौन था? होमो हैबिलियस, ठीक है। और मानव विकास में कल्चरल एवोल्यूशन का प्रारंभ भी इसी के काल में हुआ, ठीक है। और बौद्धिक क्षमता में भी इनकी वृद्धि थी, ठीक है। ब्रेन एक्सपेंशन भी इसमें जो होमो हैबिलियस का होने लगा था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि होमो इरेक्टस के बारे में। देखो इसके जबड़े, जो होमो हैबिलियस के जबड़े यहाँ से तक थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये छोटे होते जा रहे हैं। देखो यहाँ से, देखो इसके जबड़े यहाँ से थे, बट यहाँ और होमो हैबिलियस और होमो इरेक्टस के यहाँ से शुरू हुए, ठीक है। और नाम देखो इरेक्टस, और ये हम लोग इरेक्टस पढ़ रहे हैं। तो इरेक्टस यानी अपराइट मैन, सीधे खड़े होने वाला या चलने वाला मानव। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव कौन था? सीधे खड़े होकर ऑस्ट्रेलोपिथेकस,
होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस, तो कौन था ये, या होमो सेपियंस, या होमो सेपियंस सेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, होमो इरेक्टस, यानी कि अब सीधा खड़ा होकर खड़े होने वाला मानव बन चुका था, ये चलने वाला मानव। और जावा मैन, जैसे खोज जावा मैन की खोज हुई थी 1891 ईस्वी में। ठीक है, तो दुबई देखिए डॉबिश, ठीक है, इंडोनेशिया में खोजी गई थी डॉबिश के द्वारा। और पिकिंग मैन चीन में खोजी गई थी। ठीक है, अब प्रसार यहाँ कहाँ था, अफ्रीका से निकलकर ये अब धीरे धीरे कहाँ आने लगे थे, एशिया, यूरोप। जैसे कि देखो यहाँ से अब तुम लोग बताना कि मैं क्या मैप बना रही हूँ। ठीक है, अब बताना तुम लोग। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हुआ था, ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका, और ये क्या है, अफ्रीका। तो अफ्रीका से धीरे धीरे ये जो निकल कर कुछ इनका भाग जो मानव जो होमो इरेक्टस था, होमो इरेक्टस, उसके कुछ जो इरेक्टस थे वो धीरे धीरे कोई जैसे है कि कोई यूरोप की ओर जाने लगा। ठीक है, कोई यूरोप की ओर अपने अग्रसर हुए, और कोई जो कुछ होमो इरेक्टस थे वो धीरे धीरे ये भारत यानी एशिया की ओर प्रस्थान करने लगे। तो यही बोला गया है कि निकल कर एशिया और यूरोप तक पहुंच गए। ठीक है, पहली लहर थी ये। ठीक है, ये आउट ऑफ द अफ्रीका माइग्रेशन। हो सकता है कि अफ्रीका में कुछ वैसी जो गर्मी होगी, जैसे सहारा मरुस्थल, डिजर्ट, कुछ ऐसी घटना घटी होगी जो इन लोगों के लिए, जो होमो इरेक्टस के लिए सरवाइव करने लायक नहीं होगी। ठीक है, होमो इरेक्टस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये होमो इरेक्टस को सरवाइव करने में उसके लायक नहीं होगी। तो वो धीरे धीरे एक जो झुंड था होमो इरेक्टस का वो यूरोप की ओर चला गया, और दूसरा जो झुंड था वो एशिया की तरफ चला गया। ठीक है, और देखो इसकी जो शारीरिक कद थी वो 5 से 6 फीट थी, यानी कि धीरे धीरे इसकी हाइट में वृद्धि होने लगी। आधुनिक मानव से मिलता जुलता था होमो इरेक्टस। अब मस्तिष्क क्षमता थी 900 से 1100 सीसी, यानी धीरे धीरे इनकी मानसिक क्षमता में भी वृद्धि हुई। चेहरा, मोटी भवें, हड्डियाँ, जो ठूठी का अभाव था। ठीक है, और यानी कि जो आगे की होती है ठूठी, जैसे फेस में होती है ना, दांत के नीचे जो यहाँ पर, उसे ठूठी कहा जाता है। और शरीर मजबूत और सहनशील, लंबे सफ़र करने की सक्षम था। जीवन शैली क्या थी, और जो औजार थे वो उन्नत किस्म के बनने लगे थे, जैसे हैंड एक्स और क्लेवर। ठीक है, जैसे हैंड एक्स बनाने लगे थे ये होमो इरेक्टस के लोग, यानी कि अब ये औजार बनाने में निपुण हो चुके थे। हैंड एक्स और क्लेवर ये अब औजार बनाने में निपुण हो चुके थे। तो औजार बनाने में तो इसे अब बोला जाए कि हैंड एक्स और क्लीवर किन मानव जातियों ने बनाया, तो होमो इरेक्टस ने। और आग, सबसे पहले आग का प्रयोग, ये प्रयोग बोला गया है। ठीक है, ये प्रयोग किसने करना शुरू किया, ठीक है, प्रयोग करना, ये होमो इरेक्टस। जैसे खाना पकाना, गर्म रहना, सुरक्षा के लिए। और भोजन जैसे शिकार, मांस या पौधे संग्रह करते थे। सामाजिक जीवन क्या था, अब ये छोटे छोटे धीरे धीरे ये छोटे छोटे समूहों में आने लगे, यानी कोऑपरेटिव हंटिंग करने लगे, एक साथ शिकार करने लगे, और साथ में मिलकर जैसे बड़े बड़े जीवों का एक साथ शिकार करने लगे, और एक साथ अपने खाना वाना खाने लगे। ठीक है, संभवतः शुरुआती भाषा इशारों में, और भाषा का जो शुरुआत होमो इरेक्टस जब वो सामूहिक रूप से रहने लगे तो उनमें भाषा का विकास हुआ। वो एक दूसरे को संपर्क करने के लिए धीरे धीरे हाथ हिलाने लगे और वहाँ पर मुँह इशारा करने लगे। तो ये एक सांकेतिक भाषा हो गई कि नहीं, ऐसे करने से चबाने से पता चलता है कि नहीं, हाँ दांत से चबा रहे हैं, या किसी सैड रहने से उसका फेस में सैडनेस आ जाती है। तो ये एक सांकेतिक भाषा धीरे धीरे शुरू हुई, यानी कि भाषा इशारों में शुरू होने लगे। और महत्व क्या था,
तो अफ्रीका जो होमो इरेक्टस थे वो अफ्रीका से बाहर निकलने वाला पहला मानव था। जो होमो इरेक्टस था, तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि अफ्रीका से बाहर निकलने वाला पहला मानव कौन था, तो होमो इरेक्टस। और कल्चर बियरर यानी आग और औजारों का उन्नत प्रयोग किया जाने लगा, कल्चरल, ठीक है। और लंबी अवधि तक अस्थिर, जैसे 17 लाख वर्ष, मानव विकास के सबसे सफल प्रजातियों में से एक है ये होमो इरेक्टस। अब हम लोग पढ़ेंगे निएंडरथल, ठीक है। निएंडरथल में देखो धीरे धीरे इनका और भी विकास हुआ। इसकी खोज किसने की, 1856 ईस्वी में। निएंडरथल की खोज 1856 ईस्वी में जर्मनी में हुई थी, ठीक है। और इसलिए इसका जो इसलिए नाम पड़ा इसका निएंडरथल, मतलब निएंडरथल नामक जगह से मिला होगा, ठीक है। निएंडर वैली से मिली थी जो जर्मनी में है, ठीक है। निएंडर वैली कहाँ पर है, जर्मनी से निएंडरथल की खोज हुई थी। अब देखो समय अवधि क्या था, 2 लाख वर्ष पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व। और भौगोलिक क्षेत्र जो था, भौगोलिक क्षेत्र यूरोप, पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, यानी कि देखो यहाँ पर मैंने अभी मैप बनाया था, वहाँ पर देखो यहाँ पर था यूरोप, और ये था जैसे एशिया का पार्ट, तो ये था मध्य एशिया, ठीक है। यहाँ पर मध्य एशिया जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब क्या है, मध्य एशिया के पार्ट है। और पश्चिमी एशिया के पार्ट है जैसे इधर, ठीक है। और मस्तिष्क क्षमता अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, 1450 सीसी हो गई थी, आधुनिक मानव से भी बड़ा। और शारीरिक जो ढांचा था वो शरीर छोटा लेकिन मजबूत, ठंडे वातावरण के लिए उपयुक्त होने लगा था। चेहरा चौड़ा, नाक जो चौड़ा नाक, मोटी भौहें की हड्डियां, ठूठी का अभाव। कद था औसत 5 फीट 4 इंच, ठीक है, 5.4 फीट। मजबूत जो मांसपेशियां थी, दांत बड़े, दाढ़ और आगे के दांत मांसाहार के लिए उपयुक्त था। और जीवन शैली क्या थी कि औजार पत्थर के औजार थे, आग का प्रयोग करते थे गर्माहट और खाना पकाने हेतु, लेकिन अब उसका आविष्कार भी कर लेते थे, यानी कि औजार को कैसे मतलब आग को कैसे लाना है उसकी भी विधि को सीखने लगे थे। शिकार, सामूहिक शिकार होती थी, बड़े जानवर मैमथ और रेनडियर का भी शिकार करते थे। निवास गुफा में रहते थे, इसीलिए बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जो गुफा के अंदर कुछ ऐसे चित्र बनाए गए हैं जो या तो किसी जानवर को मारा जा रहा है या उसे पकाया जा रहा है, इस तरह के जो गुफा में औजार मिले हैं। अफ्रीका जैसे देशों में इस तरह के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और संस्कृति क्या थी, मृतकों को दफनाना, ठीक है। अब क्या करने लगे थे, जैसे जैसे मान लो कि अगर कोई भी मनुष्य या कोई किसी जानवर के संपर्क में आ जाता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे बारिश या उसके वातावरण में वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, तो धीरे धीरे बदबू आने लगती है। हो सकता है कुछ वैसी घटना घटी होगी कि वो मिट्टी से ढक गया होगा, तो उन्हें लगा कि नहीं ये सही है कि इसे ढक जाने से या इसे मिट्टी में डाल देने से तो ये दुर्गंध नहीं आती और सब कुछ ठीक होता है। तो वो अब ये इसे एक संस्कृति का रूप ले लिए, यानी कि मृतकों को दफनाना एक संस्कृति का रूप ले लिया, ठीक है। फूल और औजारों के साथ दफनाना है ना, यानी कि उसे धार्मिकता की ओर जोड़ दिया गया कि वो जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो औजार रख हाथ में पकड़ कर ही मर गया, क्योंकि जब आदमी मरता है तो उसके सारे शरीर के अंग टाइट पड़ने लगते हैं, है ना। वो मतलब जैसे हाथ मोड़ा है तो मुड़ा हुआ ही रह जाता है, तो शायद कोई होगा ऐसा व्यक्ति मानो जो होमो इरेक्टस, तो वो औजार पकड़ा होगा और औजार पकड़ते ही मर गया होगा, तो लगा होगा अन इरेक्टस को कि नहीं इसे औजार पसंद थी इसीलिए औजार को पकड़ के ही मर गया। तो इस तरह की संस्कृति और एक तरह के विश्वास हो गए हो कि नहीं उसे फूल और जो पसंद है औजार उसके साथ ही दफनाया जाए, यानी धार्मिक विश्वास का संकेत मिलता है। परस्पर सहयोग, बीमार अशक्त की देखभाल। महत्व क्या है कि जो मैं निएंडरथल के बारे में बता रही हूँ कि निएंडरथल मानव विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है और आधुनिक मानव के समांतर पर जाती है। कौन सी है? निएंडरथल। आधुनिक यूरोपियन और एशियाई मानव के डीएनए में 1.4 निएंडरथल
जीन्स मौजूद है। जो यूरोपीय और एशियाई मानव है उसमें 1 से 4% तक डीएनए पाए जाते हैं। किसके? निएंडरथल के। अब हम पढ़ेंगे होमो सेपियंस के। ठीक है, तो अब हम लोग होमो सेपियंस और सेपियंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखो परिचय हम लोग पढ़ते हैं कि 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका है ना, तो इथोपिया में ही मिला है होमो फोसिल। ठीक है, इसे होमो भी कहा जाता है। होमो फोसिल कहाँ मिला है? इथोपिया में। ठीक है, जो अफ्रीका का ही एक स्थल है। 2 लाख वर्ष पूर्व। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी लगभग 60 से 70 हज़ार वर्ष पूर्व अफ्रीका से पूरी दुनिया में फैल गए। यानी 60 से 70 हज़ार वर्ष पूर्व अफ्रीका से पूरी दुनिया में फैलने लगे। उपप्रजाति क्या है? क्रो-मैग्नन मैन और ग्रीमाल्डी मैन। यानी कि क्रो-मैग्नन और ग्रीमाल्डी मैन, इसके 2 प्रजाति हैं। किसके? होमो सेपियन के। ठीक है, तो अब ऐसे हो गया। और इसकी जो साक्ष्य मिले हैं फ्रांस में 1868 ईस्वी में। आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज। ठीक है, अब देखो ये है गैरीमाल्डी मैन। ठीक है, और ये मिले हैं देखो चांसलैंड मैन। इसे चांसलैंड मैन भी कहा जाता है। जैसे गैरी, इसको लिख लेना। ठीक है, ग्रीमाल्डी मैन। ठीक है, और चांसलेट मैन इसे लिख लेना है हिंदी में, जो मैंने बोला। ठीक है, और मस्तिष्क क्षमता धीरे विकास हुआ और 1350 ईस्वी तक पहुंच गया। शारीरिक ढांचा देखो क्या था? शरीर लंबा, पतला और अनुकूलनीय। चेहरा देखो यही सब दिया है, पढ़ लेना। जीवन शैली क्या थी उसे देखो। औजार, उन्नत औजार हो गए थे। कला में क्या था कि गुफा चित्रकारी। तो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखना, इससे प्रश्न जरूर आएंगे कि गुफा चित्रकारी कौन सा मानव करने लगा था। तो कौन सा करना है? होमो सेपियन। होमो सेपियन, ये मेरी तरफ से वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, होमो सेपियंस, आप इसे देख लेना। मेरी तरफ से ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये अब धर्म क्या था? जो यही जो टोटेमिनियम, ठीक है, एनिमिज्म, ठीक है, और समन्वाद। ठीक है, इस तरह के। और निवास था अस्थाई बस्तियां, खेती और पशुपालन करने लगे थे। तो होमो सेपियंस जो थे वो खेती, पशुपालन आदि करने लगे थे। महत्व क्या है? सोचने, भाषा और संस्कृति का विकास होने लगा था। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट कि होमो सेपियंस ने ही सभ्यताओं की नींव डाली। ठीक है, होमो सेपियंस देखो, होमोसोपोटामिया इजिप्ट, इंडस, चाइना है। यानी कि होमो से जो बोला जा रहा है कि होमोसोपोटामिया, और इसकी जो नेतृत्व किया है इसकी सभ्यता का वो है जो इजिप्ट यानी मिस्र की सभ्यता, और इंडस जो सिंधु सभ्यता, और चाइना की सभ्यता को इसी मानव ने नेतृत्व किया। अब देखो ये थे अब हम लोग एक छूट गया है होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस सेपियंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो गया है, वो छूट गया है। तो आप लोग प्लीज़ उसे नोट कर लेना। तो आप लोगों को कैसी लगी ये चैप्टर, यानी कि मानव विकास का जो एक पीढ़ी क्रम बाई जो विकास हुआ उसका ये कैसी लगी, और मैं किस तरह आप लोग को समझाई, तो आप लोग को समझ में आई कि नहीं। इसका जो फर्स्ट में मैंने जो बताया है उसे फिर से एक बार देखना, उससे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो लास्ट में हम लोग होमो सेपियंस है, वो जो आधुनिक मानव है वो उसी का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह के ये सारे हो गए। और ये जो होमो सेपियन थे वो पहले की तुलना में अधिक मानसिक विकास हुआ था इनका। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, शारीरिक बनावट हैंडी थे। ठीक है, इस तरह के ये आप लोगों को याद करने के लिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस। जो अभी का मानव है वो होमो सेपियंस सेपियन प्रजाति का है। तो इस तरह से आप लोग इसे पढ़ लेना, काफ़ी अच्छे हैं। आपका प्रयोग अफ्रीका से बाहर प्रवास जो होने लगा, तो इस तरह के ये हैंडी मैन कौन था, यानी कि ये पूरे चैप्टर की एक समरी मैंने आप लोगों को दे दी है। इसे भी पढ़ लेना, तुल्यात्मक अध्ययन है। ठीक है, तो आपको चैप्टर
चैप्टर कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने ये जो हिस्ट्री अपने स्टूडेंट ग्रुप है उसे शेयर करना वहाँ पर, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू वेरी मच।